न्यूबॉर्न बेबी की देखभाल सबसे पहले वहीं से स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही बेबी बॉर्न होता है। सबसे पहले जैसे ही बेबी फैमिली को और मदर को हैंडओवर होता है, हमें ध्यान रखना है कि जो भी बेबी को ले, उसको हाथ, हैंड हाइजीन सब कुछ एकदम प्रॉपर हो। दूसरी बात, सबसे पहले अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है, तो बेबी को एज़ सून एज़ पॉसिबल मदर का ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देना है। अगर सिज़ेरियन सेक्शन है, तो हम हाफ एन आवर टू 1 आवर तक वेट कर सकते हैं। बट एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग मदर से बच्चे को तुरंत दिलवानी है। कोई भी घुट्टी है, हनी है या फिर कोई भी सुपरलैक्टियल फीड्स है, वो हमें बच्चे को नहीं देना है। अननेसेसरी गेस्ट या कुछ भी थोड़े टाइम के लिए बेबी के पास अलाउ नहीं करने हैं। न्यूबॉर्न बेबी को एटलीस्ट 8 टू 12 टाइम्स हमें रोज फीड करवाना चाहिए, जिसमें से 3 फीड्स एटलीस्ट नाइट फीडिंग होनी चाहिए। बेसिकली द बेबी शुड बी फेड ऑन डिमांड। हमेशा बेबी की डिमांड देखते हुए फीड करनी है, जो नॉर्मली एंड लॉजिकली 2 to 3 आवर्स होती है। अगर आपका बेबी उससे पहले हंग्री फील करता है, तो यू कैन डेफिनेटली फीड द बेबी, लेकिन हमें टिकिंग द क्लॉक देख के कभी भी बेबी को फीड नहीं कराना है। इट शुड बी ऑन डिमांड एंड एटलीस्ट 8 to 12 टाइम्स विथ 3 नाइट फीड्स फॉर श्योर। बेबी हंग्री है, ये जानने के लिए बेबी हमें अर्ली क्लूज देता है और लेट क्लूज देता है। अर्ली क्लूज में है, बेबी सकिंग साउंड्स क्रिएट करता है, या बेबी रिपीटेडली मदर की ओर देखता रहता है, बेबी अपना माउथ ओपन या क्लोज करता है, यॉन करता है एज इफ बेबी स्लीपी, और या फिर बेबी अपना हाथ अपने मुंह में डालता है। ये सारे अर्ली साइंस हैं और ये अर्ली साइंस पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद बेबी हमें लेट साइंस दिखाता है, जैसे बेबी बहुत रेस्टलेस हो गया, या बेबी की बॉडी थोड़ी रेड हो रही है, या बेबी एक्टिवली क्राई कर रहा है। तो क्राइंग को हमें कभी भी अर्ली साइन नहीं कंसिडर करना चाहिए। अगर बेबी क्राई कर रहा है, तो डेफिनेटली बेबी अर्ली साइंस ऑफ हंगर को पास कर चुका है, और क्राइंग बेबी कभी भी ढंग से लैच नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको बेबी को काम डाउन करना है, उसके बाद बेबी को फीड कराना है। जैसे ही बेबी 6 मंथ्स का हो जाता है, तो जैसे हिंदी समाज में हर जगह हम अन्नप्राशन बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में 6 मंथ्स के बाद सबसे पहले सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करते हैं। तो आफ्टर कंप्लीटिंग 6 मंथ्स हम बेबी को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ हमको ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करते रहना है। ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 2 इयर्स कैरी फॉरवर्ड करना है, और 6 मंथ्स के बाद सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी में हमको बेबी को फूड प्रोवाइड करना है। फीडिंग के बाद बर्पिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी एक न्यूबॉर्न मदर का ब्रेस्ट मिल्क डायरेक्टली ब्रेस्ट से लेता है, या फिर इन सम रेयर केसेस जहाँ पे बॉटल फीडिंग और ऐसे सब कुछ भी लेता है, वहां पे बहुत सारी गैस, एयर जो है वो बेबी के स्टमक में एक्यूमुलेट हो जाती है। इस गैस को बाहर निकालने के लिए बर्पिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर हम बर्पिंग नहीं करेंगे तो बेबी एकदम फसी हो सकता है, उसको एब्डोमिनल कोलिक पेन हो सकता है, जिसकी वजह से बेबी को भी बहुत डिस्कम्फर्ट होगा। और टमी में अगर गैस ऑलरेडी अंदर भरी हुई है, तो नेक्स्ट फीड के लिए बेबी की टमी में जगह ही नहीं बचेगी। बर्पिंग के 2-3 मेथड्स हैं, जिसमें से मैं आपसे कुछ मेथड शेयर करती हूँ। आप अपने न्यूबॉर्न बेबी को एकदम अच्छे तरीके से होल्ड करिए, उसको आप अपने शोल्डर्स पे रखिए, उसका चिन आपके शोल्डर पे सपोर्टेड होना चाहिए, और उसका एब्डोमेन आपके चेस्ट एरिया में, शोल्डर एरिया में होना चाहिए। नेक और हेड जेंटली एक हाथ से सपोर्ट करिए, और दूसरे हाथ से जेंटल रोल करिए बेबी के बैक को, या फिर रब करिए फ्रॉम डाउन टू अप। और जैसे ही बेबी बर्प कर ले, उसको एकदम आराम से नीचे उतार के रखिए। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड है कि हम बेबी को अपने लैप पे रख सकते हैं। मैं अपने हैंड्स यूज कर रही हूँ यहाँ पे। आप बेबी को अपने लैप पे रखिए, उसका नेक और हेड दोनों सपोर्ट करिए, उसका चिन, उसका हेड थोड़ा सा आगे करिए। उसके बाद आप जेंटली पैट कर सकते हैं, या फिर जेंटल रब दे सकते हैं। जैसे ही बेबी बर्प कर ले, आप उसको सॉफ्टली और जेंटली बेड पे रख सकते हैं। Newborn babies are born to sleep all day, all night.
तो ऑलमोस्ट 16 to 18 आवर्स न्यूबॉर्न बेबी सोते हैं, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज का सर्कैडियम रिदम डे या नाइट जैसे हम अडल्ट में ऑर्गेनाइज्ड होता है, वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते कि अभी दिन है या रात है। तो ऑलमोस्ट 16 to 18 आवर्स बेबी अच्छे से स्लीप करता है। तो न्यूबॉर्न बेबी बेसिकली हैव ओनली 2-3 वर्क। पहला, बेबी फीड करेगा, बेबी स्लीप करेगा, बेबी यूरिन एंड स्टूल पास करेगा। दिस इज ओनली द रूटीन एक्टिविटी। और हम बेबी से ज्यादा डिमांड नहीं कर सकते हैं कि आपको दिन में सोना है या रात को सोना है। बेबी का सर्कैडियम रिदम धीरे धीरे 2 to 3 मंथ्स में नॉर्मलाइज हो जाता है। बेबी के पैदा होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट वैक्सीन होती है विटामिन के इंजेक्शन। ये एक्चुअली एक वैक्सीन तो नहीं है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है जो आपके बेबी में ब्लीडिंग को रोकती है। ये जैसे ही बेबी बॉर्न होता है, आपका रिसीविंग पीडियाट्रिशियन बेबी को इंजेक्शन विटामिन के आराम से दे देता है। उसके बाद बर्थ पे तुरंत ही डे 0 पे, जिस दिन बेबी बॉर्न होता है, उस दिन हम बेबी को 3 वैक्सीनेशन देते हैं। सबसे पहला बीसीजी, जो कि ट्यूबरकुलोसिस से बेबी को बचाता है। दूसरा ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि माउथ से दी जाती है, 2 बूंद जिंदगी की, जो पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी से बेबी को बचाता है। तीसरा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, जो लिवर के बहुत ही बड़े बड़े डिसीजेस से बेबी को प्रोटेक्ट करता है। तो ये बेबी के बॉर्न होने पे ये 3 इंपॉर्टेंट वैक्सीन हैं, और विटामिन के इज एन एडिशनल। न्यूबॉर्न बेबी के डाइपर्स जनरली 2 to 3 आवर्स में हमें चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि बेबी हर फीड के बाद या तो स्टूल पास करता है या तो यूरिन पास करता है। इवन जब बेबी यूरिन पास करता है तो हम एट 2 to 3 आवर्स के लिए वेट कर सकते हैं, बट जैसे ही बेबी का डायपर सॉइल हो जाए स्टूल से, हमें तुरंत ही उसको चेंज करना है। इवन डायपर पहनाए हुए आपको हाफ एन आवर हुआ हो या 1 आवर हुआ हो या 2 आवर हुआ हो, ये मैटर नहीं करता है। बट अगर डायपर में स्टूल है तो हमें डायपर को तुरंत चेंज करना चाहिए। अगर स्टूल नहीं है तो वी कैन वेट फॉर 2 to 3 आवर्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। न्यूबॉर्न बेबी को नहलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब बेबी बॉर्न होता है, बेबी के नाभि के पास अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप होता है। उस स्टंप को गिरने में एटलीस्ट 7 to 10 डेज लगते हैं। कई कई बार 12 to 14 डेज भी लग जाते हैं। जब तक बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड बॉडी से डिटैच ना हो जाए, तब तक हमें बेबी को स्ट्रिक्टली क्लीन क्लॉथ से स्पॉन्ज बेदिंग करवानी। जैसे ही बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड फॉल ऑफ हो जाए तो हम उसे जेंटल टब बाथ अलाउ कर सकते हैं। वो भी नॉन फ्रेगनेंट सोप सॉल्यूशन से ही बेबी को बाथ कराएं। और बाथ बेदिंग का पानी ल्यूक वार्म होना चाहिए। जो मौसम आपका गर्म हो ठंडा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बेबी का टेम्परेचर हमेशा ही अडल्ट के टेम्परेचर से थोड़ा लोअर डाउन होता है। न्यूबॉर्न बेबी का केयर हम जब भी कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेबी की फीडिंग। बेबी को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। 6 महीने तक बेबी को वाटर तक की जरूरत नहीं है। कई ट्रेडिशंस में हम बेबी को घुटी, हनी या ऐसी कुछ चीजें देते हैं, दादी नानी की बात पे विश्वास करके। बट ये सारी चीजें इन्फेक्शन के बहुत ज्यादा सोर्सेस हैं। तो हमें बेबी को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है 6 मंथ तक। सबसे मेन इंपॉर्टेंट, बेबी के अम्बिलिकल स्टंप को एकदम क्लीन रखना है। उस पे कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, उसको खुद फॉल ऑफ होने के लिए वेट करना है। एक बार अम्बिलिकल स्टंप फॉल हो जाए उसके बाद उस पे कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। तीसरी चीज, बेबी को हमेशा डिमांड फीडिंग करानी है, जो कि ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स में हर बार बेबी फीड करेगा। चौथी चीज, बेबी को हमें कभी भी बहुत जोर से शेक नहीं करना है, अदरवाइज ये शेकन बेबी सिंड्रोम कॉज कर सकता है, जिसमें बेबी को सिवियर बर्थ इंजरी हो सकती है। तो कोई भी इंसान जो बच्चे को खिला रहा है या हैंडल कर रहा है, बेबी को हमेशा जेंटल रॉकिंग देनी है। कभी भी बच्चे को जोर जोर से नहीं हिलाना। अगर आप बेबी के लिए क्रिप्स या झूले कुछ यूज कर रहे हैं, तो उस क्रिप्स के अंदर आपको बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज या बहुत सारे कुशंस बिल्कुल भी नहीं रखने हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो बेबी कभी चोक कर सकता है। तो हमेशा क्रिप्स में जितना स्पेस रखोगे, आप
उतना अच्छा है।